नगर परिषद विधानसभा के अध्यक्ष जितेंद्र त्रिवेदी जी, प्रधान सभापति खराड़ी, रघु भाई शांतिलाल जी हमेशा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। संबोधन के दौरान तमाम अहम बातें वो कह रहे हैं और साथ ही उनका संबोधन अपने आप में बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आज बड़ी सौगात भी और साथ ही आदिवासी दिवस भी, तो ऐसे में संबोधन जिसके कई मायने, अपने आप में कई अहम घोषणाएं भी इस संबोधन के साथ की जाएगी, कई अहम बातें वो जनता के समक्ष रखेंगे, क्योंकि 45 करोड़ की लागत से ये पुल बनेगा। और आपको बता दें कि प्रभारी अजय माकन, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं, मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज मेवाड़ और वागड़ के दौरे पर हैं। तमाम अहम कार्यक्रम जिनमें वो शिरकत कर रहे हैं और साथ ही एक बड़ी सौगात भी दी गई है। आपको मालूम है 132 करोड़ रुपए का और यहाँ अनाज नदी पर भी आपका जो भी शिलान्यास हुआ है, आप सोच सकते हैं कि 42 करोड़ रुपए की लागत से पुल बना। ये पुल के बाद में आपको जितनी तकलीफ होती है, अभी मैंने माने में बता रहे हैं तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि मंच से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। संबोधन के दौरान तमाम अहम बातें उनके द्वारा कही जा रही है और ये संबोधन अपने आप में कई मायनों में अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से वो उनका ये दौरा है, तो मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र दोनों ही अपने आप में अहम क्षेत्र हैं। और अगर बात की जाए मेवाड़ के आदिवासी अंचल की, तो आज विश्व आदिवासी दिवस है। ऐसे में जब वो यहाँ पर पहुँचे हैं तो आदिवासी समाज में भी एक खुशी का माहौल है, एक उल्लास का माहौल है और उत्साह का माहौल है। यही वजह कि जनसभा जब होती है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग पहुँचते हैं। और उनकी लोकप्रियता भी है, उनकी एक खासियत भी है कि जब भी वो किसी क्षेत्र के दौरे पर होते हैं तो वहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। और चाहे जन सुनवाई वो करे या ना करे, पर लोग उन तक पहुँचते हैं, अपनी बात उन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और कोशिश उनकी यही रहती है कि जब वो सूबे के मुखिया उनके बीच में पहुँचे हैं तो उन तक अपनी बात पहुँचा दी जाए, जैसे तैसे उन तक अपनी मांग पत्र के जरिए बात पहुँचा दी जाए। कई जो भी मांग होती है वो उन तक पहुंचाई जाती है। और कुछ इस तरीके की तस्वीरें भी हर मर्तबा जब भी वो किसी क्षेत्र के दौरे पर होते हैं तो नज़र आती है। और ये तस्वीरें भी अपने आप में बेहद अहम हो जाती है, बेहद खास हो जाती है। संबोधन के दौरान की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त बांसवाड़ा में मौजूद है, वहां पर वो संबोधित कर रहे हैं सभी को और उनको सुनने के लिए भारी जनसैलाब वहां पर उमड़ा है। सभी लोग यहां पर पहुंचे हैं और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुन रहे हैं। तो वहीं आपको जानकारी लगातार हम दे रहे हैं कि ये अपने आप में बेहद अहम उनका दौरा है और कई दिग्गज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। दिग्गजों की मौजूदगी में ये दौरा और इस दौरे के कई सियासी मायने भी हालांकि आने वाले वक्त में निकाले जाएंगे, पर सबसे पहले समझना ये ज़रूरी हो जाता है कि इस दौरे के साथ ही जो लोग यहाँ के हैं उन तक कितना बड़ा मैसेज गया है, कितना बड़ा संदेश गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं मैं थासु दूर को नहीं, यानी कि मैं जनता से दूर नहीं हूँ, मैं जनता के बीच में हूँ। और इससे पहले कि लोग उन तक पहुँचे, उनकी ये कोशिश रहती है कि तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से वो लोगों के बीच में पहुँचते रहे, क्योंकि ये कोशिश भी इनकी रहती है
कि लोगों की नब्ज वो टटोल सके, लोगों से जुड़ हो सके, उनसे बातचीत कर सके और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उनके मन में क्या है वो जान सके, पहचान सके। क्योंकि जब भी इस क्षेत्र के दौरे पर वो रहेंगे या किसी भी क्षेत्र के दौरे पर वो रहेंगे तो वहाँ की समस्याएं क्या है, मूलभूत समस्याएं क्या है जिससे आम लोग परेशान हैं, तो वो जानने की कोशिश उनकी रहती है। अब देखिए इस वक्त के जो भाव है उनके चेहरे पर, एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट, और इस मुस्कुराहट के साथ लोगों के बीच में रहकर उन तक उनकी बात पहुंचाना। सब क्षेत्रों में आप देखेंगे आने वाले वक्त में नई केंद्र का और यहाँ विकास होगा, मजबूत होगी, पुरानी नहरें टूटी फूटी होगी, रिपेयर होगी, पुलिया बन रहा है, तो मैं समझता हूँ कि कोई कमी नहीं रहेगी। आप निश्चित रहें, हमने 30 स्कीम बनाई बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, पालना योजना बनाई है, स्कूटी दे रहे हैं लड़कियों को, पढ़ने में लड़कियों को, बच्चा में स्कीम बना दी, चिकित्सा सेवा में हम लोगों ने इलाज फ्री कर दिया है। आप कल्पना करो, और कोई भी इलाज जो है आपका भर्ती हो तब भी और भर्ती भी हो तब भी दवाइयाँ फ्री, टैक्स फ्री है, सब आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री हो गया, किडनी हो चाहे लीवर हो, 10 लाख का हमने बीमा कर दिया है आपका फ्री कर दिया। मेरे ख्याल से आप सबको मालूम पड़ गया होगा, नहीं पड़े तो गरीब आदमी को बताओ आपको कि वो कार्ड बनवा ले, जब कोई तकलीफ आ जाए कर दिया, कुल इलाज कर पहुँचा जब मैं कर रहा हूँ, उसका इलाज पूरा फ्री होगा, फ्री होगा। कितनी बड़ी बात, तो लाख रुपये लगे या 5 लाख लगे, ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं। और किडनी ट्रांसप्लांट है या लिवर ट्रांसप्लांट है, उसमें 8-10-15 लाख लगते हैं, वो अलग है। अगर 10 लाख का बीमा है परिवार, पूरे परिवार का है, उसके अलावा भी अगर मान लो लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, उसके 10-12 लाख 15 लाख लगते हैं, क्या लगते हैं, वो हमने कहा हम अलग देंगे उसको, 10 लाख का बीमा कायम देगा। इस प्रकार से पहले तो बहुत सारी बातें हैं, पर मैं आपको यही बात करता अपनी बात समझ करता हूँ कि मावड़ी महाराज की और गोविंद गुरु की धरती है, उनको हम नमन करते हैं। बागड़ की भूमि का भी, संतों का भी, शहीदों का भी हमें तो सम्मान हुआ यहाँ पर। और आज़ादी के आंदोलन के अंदर भी मानगढ़ की पहाड़ियों पर देखा आपने कितने आदिवासी मारे गए, तो भूल सकता है क्या? कल मैं था राष्ट्रपति भवन पर, वहाँ जो रील दिखाई गई उसमें मानगढ़ में जो मैंने स्मारक बनाया था पहले, जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था तब मैंने महाराज ने बनवाया था स्मारक। वो स्मारक राष्ट्रपति भवन में जब बताया गया पूरे देश के अंदर, तो मानगढ़ के स्मारक से बताया गया। मुझे बहुत गर्व हुआ बैठे बैठे कि मेरे वक्त में जो स्मारक बना, आज राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ा रहा है, शोभा बढ़ा रहा है। आप सोच सकते हो किस रूप में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। यही बात करता हूँ, मैं आप सबको बहुत बधाई दूँगा। आज आप जो आए हो वो एक ऐसा मौका है, हमारे मौका जो इतिहास बनाने वाला है। आप जानना वाली पीढ़ी भी कहे, मेरे बाप, मेरे दादा उसमें मौजूद थे जब मुख्यमंत्री और तमाम लोग आए थे और ये पुलिया का शिलान्यास किया। इसलिए इतिहास बनाने आप आए हो, आप तो बधाई के पात्र हो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बधाई है, धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आपने सुना। जब ये कहेंगे तब कर देंगे, असेंबली के अंदर घोषणा कर देंगे। पीछे तो पैर अभी है, सो मांग रहे हैं जो कि मैं घोषणा करता हूँ।
तो जो घोषणा की डिमांड की गई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंच से वो घोषणा भी की और देखिए सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट यहाँ पर नजर आ रही है और स्वाभाविक तौर पर इस तरीके की मुस्कुराहट नजर आती है जब कार्यक्रमों का सफल आयोजन होता है। सूबे के मुखिया इस तरीके के कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं और साथ ही आमजन तक एक बहुत बड़ा संदेश उनके द्वारा दिया जाता है। तो ये मंच की तस्वीर फर्स्ट इंडिया आपके साथ साझा कर रहा है और साथ ही आप सभी का अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आगे उनके तय कार्यक्रम है उनमें वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। संबोधित उन्होंने किया है, संबोधन के साथ ही तो तमाम बातें उन्होंने कही और साथ ही खुशी का इजहार भी इस खास मौके पर उन्होंने किया और साथ ही कुछ अहम पलों के किस्सों को लेकर भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा। और ये आज का जो संबोधन रहा अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसे कहा जाता है। और साथ ही आपको बता दें कि जो मंत्री हैं महेंद्र सिंह मालवीय, उन्होंने जब एक गुजारिश मुख्यमंत्री से की कि वो कुछ ऐसी घोषणा करें यहाँ इस मंच से ताकि क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके, तो मुख्यमंत्री की ओर से अहम घोषणा भी मंच से की गई।